जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 7th क्लास का मैथ और हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि सेट क्या होता है। देखिए बच्चों, सेट बेसिकली कलेक्शन होती है, किसी भी चीज़ की कलेक्शन होती है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन दो है। एक तो है वो जो कलेक्शन है दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड, एक तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और दूसरी चीज़ क्या है कि वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, कि सेट जो है, जो कलेक्शन है आपके पास वो वाज़ेह होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई शक या किसी भी किस्म का शुबा नहीं होना चाहिए, तो फिर आप उसको सेट कहोगे, अदरवाइज आप उसको सेट नहीं कहते। तो सेट को बच्चों शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल लेटर यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपने सेट को नाम देना होता है और सेट को नाम देने के लिए आप क्या यूज करते हो? कैपिटल लेटर्स यूज करते हो, यानी कि A to Z आप कोई से भी कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हो। उसके बाद बच्चों, अगर कोई चीज सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेट A है और लिखा हुआ है ABC, तो यहाँ पर A जो है वो सेट A के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए हम लोग सिंबल ये वाला यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि A बिलोंग्स टू सेट A। और अगर कोई भी चीज सेट A के अंदर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये वाला सिंबल यूज करते हैं। जैसा कि D जो है वो सेट A के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम लोग यूज करते हैं नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। इसके अलावा बच्चों चीजें होती हैं जिसको आप कहते हो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। क्या होता है बच्चों? अगर किसी भी सेट के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है, मतलब वो फाइनाइट होते हैं, वो महदूद होते हैं। मिसाल के तौर पर 1 to 10, अगर किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो इसको आप क्या कहते हो? फाइनाइट सेट का नाम देते हो। लेकिन अगर सेट के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स नहीं है, उनकी कोई खास लिमिट नहीं है, तो फिर आप उसको क्या नाम दोगे? इनफाइनाइट सेट का नाम दोगे। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद बच्चों एक चीज होती है जिसको आप क्या कहते हो? नल सेट। नल सेट, नल सेट आप इसको एम्प्टी सेट का भी नाम देते हो। नल सेट या एम्प्टी सेट बेसिकली क्या होता है? कोई भी ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होता, तो उस सेट को आप क्या नाम देते हो? नल सेट। और नल सेट को शो करने के लिए दो सिंबल्स हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। आप इन दोनों में से कोई सा भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बच्चों आपके पास दिया हुआ है वो अगर आपको दिया हो सेट A, वी आर गिवन विद सेट A 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ये 3 का टेबल या 3 के मल्टीपल्स आपको गिवन है और आपने बताना है टेल विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वाला कि 9 जो है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू A, कि 9 जो है वो सेट A के अंदर मौजूद नहीं है, सॉरी 9 बिलोंग्स टू A। तो आप ये देखते हैं कि क्या 9 सेट A के अंदर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। नेक्स्ट आपके पास बच्चों इसका 8 पार्ट है, पार्ट नंबर 8 के 24 बिलोंग्स टू A। तो क्या सेट A के अंदर 24 मौजूद है? हम लोग देखते हैं जी 24 मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? ट्रू होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये फोर्थ पार्ट है इसका कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू A, कि 6 जो है वो सेट A के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप ये देखते हैं कि 6 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि मौजूद नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स स्टेटमेंट का नाम देंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है 27 बिलोंग्स टू A, ये 6 पार्ट है इसका, 27 बिलोंग्स टू A। तो हम देखते हैं क्या 27 मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू होगी। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने बताना था कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो सेट A के अंदर मौजूद है तो आप बिलोंग्स टू का साइन यूज करोगे, और अगर मौजूद नहीं है तो उसके लिए आप नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करोगे, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन क्या था कि आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट सेट A के अंदर मौजूद है तो फिर वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर मौजूद नहीं है तो फिर वो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर बच्चों कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको सेट बी दिया हुआ है। सेट बी इज इक्वल टू बॉल, टेबल, उसके बाद है हॉकी, नेक्स्ट है बैट और नेक्स्ट है फुटबॉल। ये आपको सेट बी दिया हुआ है। आपने बताना है यूज द सिंबल्स। आपने दो सिंबल्स यूज करने हैं, ये वाला और ये वाला, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। तो सबसे पहला है फुटबॉल, फुटबॉल डैश बी। तो आपने ये बताना है कि इसमें कौन सा सिंबल आएगा। अगर तो फुटबॉल जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है तो आप बिलोंग्स टू का साइन यूज करोगे, और अगर फुटबॉल सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करोगे। तो हम लोग देखते हैं, तो फुटबॉल सेट बी के अंदर मौजूद है तो इसी वजह से यहां पर कौन सा साइन आएगा, बिलोंग्स टू का साइन आएगा। नेक्स्ट बच्चों आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2, ए डैश बी। क्या ए सेट बी के अंदर मौजूद है? नहीं, ए सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है तो यहां पर हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों बॉल डैश बी। तो क्या बॉल सेट बी के अंदर मौजूद है? जी, बॉल जो है वो सेट बी के अंदर मौजूद है तो आप यहां पर बिलोंग्स टू का साइन यूज करोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है एक्स डैश बी। तो क्या एक्स सेट बी के अंदर मौजूद है? सेट बी के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर आप कौन सा साइन यूज करोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यूज करोगे। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? इसके जो 2-3 पार्ट्स रह गए हैं वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास सेट दिया हुआ है, लाइक सेट ए है, ये है एल एम एन ओ एन डी। आपने ही बताना है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद बी की बात करते हैं, सेट बी। तो सेट बी क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जी एस पी एंड क्यू। तो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सी आपके पास आता है, उसके अंदर सिंबल्स दिए हुए हैं, ये सिंबल्स दिए हुए हैं, तो ये भी एलिमेंट्स होंगे। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है बच्चों, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स दिए हुए हैं इन तमाम एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है कोमा के साइन से, कोमा के सिंबल से। ठीक है, तो आपने उनको काउंट कर लेना है। काउंट करने के बाद जितनी उनकी तादाद है वो आपने नीचे मेंशन कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द एम्प्टी सेट। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सेट है एम्प्टी सेट। फर्स्ट पार्ट है इसका सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10, 8 और 10 के दरमियान जो इवन नंबर्स होते हैं वो आपने लिखने हैं। तो 8 और 10 के दरमियान कौन सा नंबर आता है? 9। क्या 9 2 पर पूरी तरह डिविजिबल है? नहीं, 9 2 पर पूरी तरह तकसीम नहीं हो सकता। तो इसी वजह से इन दोनों के दरमियान कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। तो फिर ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। मैं नंबर लिखता हूं बेटे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। तो 3 एंड 5 के दरमियान जो नेचुरल नंबर आता है वो आता है 4। तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा? नहीं। तो मैं यहां पर लिखता हूं इट्स नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दें इट्स एन एम्प्टी सेट। थर्ड पार्ट है सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम नंबर्स 5 7 9 to 11। आपने बताना है कि 5 7 9 और 11, 5 7 9 और 11 में से 2 पर कौन कौन सा जो नंबर है वो डिवाइड हो सकता है। तो ना तो 5 डिवाइड होता है, ना 7 डिवाइड होता है, ना 9 डिवाइड होता है, और ना ही 11 डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। इट्स एन एम्प्टी सेट, ये नीचे आपने मेंशन कर देना है। क्लियर है बच्चों? इसमें लास्ट वाला देख लें, सेट ऑफ होल नंबर्स।
फ्रॉम -2 -3 -4 एंड -5। तो सेट ऑफ होल नंबर जो होता है वो W से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब 0 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर्स के अंदर मौजूद नहीं होंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि सेट ऑफ होल नंबर्स में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आते हैं, उनके अंदर कोई भी नेगेटिव का साइन नहीं होता। तो फिर ये वाला सेट भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के दो मेथड्स होते हैं। टेबुलर फॉर्म में मतलब आप इसको इस तरह से लिख दें 1 2 3 4 एंड 5, इसको आप क्या नाम दोगे, टेबुलर फॉर्म का नाम दोगे। और अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें, यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो फिर इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का नाम दोगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का नाम दोगे। ठीक है बच्चों, ये दो तरह के मेथड्स होते हैं जो आपकी बुक के अंदर, आपकी एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किए गए हैं सेट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो इसको आप किस तरह से लिखोगे, 1 2 3 4 सो ऑन, और कहां तक ये जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं। तो ये सेट हो गया सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास आता है सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 20, मतलब 20 तक जो इवन नंबर्स होते हैं आपने वो लिखने हैं। और वो कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है बच्चों, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं जो कि सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं, सॉरी सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल होते हैं 2 से। ठीक है, उनको नेक्स्ट इवन नंबर्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स बच्चों क्या होते हैं, बेसिकली प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी भी और टेबल पर डिवाइड नहीं होते। लाइक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो आप लिखते हैं 2 3 5 7 और 11। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी कि 3 का टेबल आपने पढ़ना है 4 तक। तो 3 6 9 एंड 12, ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं 3 के। तो इनको देख लेना बच्चों आपने, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा मुझे। लास्ट वाला देख लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 1 3 6 5। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स स्मॉलर देन 1 3 6 5, ये आपके पास 12 पार्ट है। तो 1 2 3 4 और 13 6 4, यहाँ पे आपने 13 6 5 नहीं लिखना, क्योंकि वो ये कह रहा है कि 13 6 5 से स्मॉलर जो नंबर होंगे, और स्मॉलर नंबर 13 6 4 होता है। 11th पार्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 150। तो 150 तक आपने होल नंबर्स लिखने हैं। तो 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और कहां तक ये चले जाएंगे, 150 तक। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो पार्ट हम लोगों ने छोड़े हैं वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं समझ आएंगे तो फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं बच्चों अपनी जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपने बताना है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर दिया हुआ है ए, तो ए में लिखा हुआ है 1 2 3, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं 1 2 3 सो ऑन, कहां तक, 20 तक। अब आपको समझ आ गई होगी कि बच्चों ये कौन से नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, और कहां तक जा रहे हैं, 20 तक। तो आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, इस तरह लिख लें। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 20। ठीक है, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो। सेकंड पार्ट आ जाता है बेटे 0 1 2 3 10। तो बी को आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, होल नंबर्स। या बच्चों आप इसको इस तरह से लिखते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि इसके अंदर 10 भी मौजूद है, अप टू 10।
यहां तक लिखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है C 2 4 6 8 10, इसको आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 10। फिर D आ जाता है 1 3 5 7 9 11 13, इसको भी आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ ओड नंबर्स बिकॉज दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2, इसी वजह से इनको ओड नंबर्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एक T देख ले बच्चों, यहां पर दिया हुआ है AEIOU, तो आप इसको क्या लिखोगे, सेट ऑफ वॉल्स। ठीक है, वॉवल्स भी पढ़ते हैं इसको, वॉल्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, U इसके अंदर दिया हुआ है ABC से लेकर XYZ तक, और इसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स। तो आप क्या लिखोगे, सेट ऑफ स्मॉल अल्फाबेट्स। ठीक है, क्योंकि ये छोटी ABC में लिखे हुए, इसी वजह से इनको स्मॉल अल्फाबेट्स का नाम देंगे। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम होगी इसके अंदर तो आप बता दीजिएगा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद ही ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगी तो फिर हम लोग अगेन डिस्कस कर लेंगे उनको। नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, विच आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। मतलब जो सेट्स हैं विच आर फाइनाइट, जो महदूद हैं, आपने वो लिखते हैं, और जो लामहदूद हैं, जिनकी कोई भी लिमिट नहीं है, तो हम लोग वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है A 1 2 3 सो ऑन, कहां तक, 10 तक। अब ये इसकी लिमिट दी हुई है, ये 10 तक है, तो फिर ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ये महदूद होगा। उसके बाद B दिया हुआ है आपको 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं दी हुई, तो फिर ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, इनकी लिमिट है 26 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो फिर ये वाला सेट कौन सा होगा, फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद है सेट ऑफ द नेम्स ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रोविंसेस कितने हैं, 5 हैं, तो फिर ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। सेट ऑफ द नेम्स ऑफ अ वीक, ये भी फाइनाइट होगा। नेक्स्ट है 4 8 12 एंड सो ऑन, ये आपको दिया हुआ है Y दिया हुआ है 4 8 12 एंड सो ऑन, तो ये कौन सा सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं गिवन आपको। नेक्स्ट आपके पास आता है E क्या है, 2 4 6 एंड सो ऑन, तो ये कौन सा सेट होगा, अगेन इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है बच्चों, Z भी देख लें, इसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस दी हुई हैं, -3 -2 -1 0, 0 के बाद आता है 1 2 3 एंड। ठीक है बच्चों, यहां पर भी इनकी लिमिट नहीं गिवन, यहां पर भी इनकी लिमिट नहीं गिवन, तो फिर ये वाला सेट भी कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के हवाले से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।